ओम श्री नील सरस्वत्यै नमः। प्रिय साहित्य साधकों, मैं आचार्य नित्यानंद वाजपेयी पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक सुंदर सा छंद विधान लेकर। शिल्प विधान का नाम है लावणी, कुकुब, ताटंक। इन तीनों छंदों का आज विधान इकट्ठा एकत्र रूप में, समग्र रूप में मैं पटल पर लेकर प्रस्तुत हूँ। तीनों छंद लय और मात्राओं के आधार पर एक समान ही होते हैं, परंतु इनमें कुछ थोड़ा बहुत बारीक अंतर होता है। लय और मात्राएं समान ही होती हैं। तीनों छंदों की बात करेंगे आज इन तीनों छंदों पर। तो पहला नियम यह है कि ये तीनों छंद लय और मात्रा भार में समान होते हैं और मात्रिक छंद होते हैं। इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्ण नहीं गिने जाते, यानी अक्षर नहीं गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती है। और मात्राएं कौन सी? दो ही मात्राएं होती हैं, ठीक, लघु गुरु। अब फर्क मात्रिक और वार्णिक में सिर्फ इतना ही होता है कि वार्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं, तो वर्ण गिनने के कारण उसमें गुरु को गुरु ही लिखना पड़ता है और लघु को लघु ही लिखना पड़ता है। अगर गुरु को दो लघु मिलाकर लिख दिया जाएगा तो वर्ण आधिक्य हो जाएगा, और अधिक वर्ण हो जाने की वजह से वर्णों की गणना में गड़बड़ हो जाएगी। ये कारण होता है कि वार्णिक छंदों में वर्णों को गुरु की जगह गुरु और लघु की जगह लघु ही लिखना होता है। लेकिन मात्रिक छंदों में उर्दू विधान को स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, हिंदी छंदों में भी। और क्या जाता है कि दो लघुओं को एक साथ जोड़कर एक शब्द में लिख देने से, या एक शब्द में दो लघु और एक गुरु हो, तो उनको हमने दो लघुओं को भी गुरु मान लेते हैं, गुरु मात्रा मान लेते हैं। यानी दो लघु मिलकर के अगर कहीं पर भी किसी भी शब्द में आते हैं तो उनको हमने गुरु मान लेते हैं, उनको दीर्घ मात्रा मान लेते हैं। ये फ़र्क होता है, मैं कई वीडियोज़ में बताते रहता हूँ। और तीन वर्णों के जो, तीन अक्षरों के जो शब्द होते हैं, उसमें पहली मात्रा को वन और बाद की दोनों मात्राओं को गुरु माना जा सकता है। बस इतना ही फ़र्क वार्णिक और मात्रिक छंदों में होता है। वार्णिक छंद वर्ण गिनने जाने के कारण गुरु को गुरु वर्ण लिखना पड़ता है, लघु को लघु वर्ण लिखना पड़ता है। और वार्णिक छंद सारे मापनी युक्त होते हैं, लेकिन मात्रिक छंद मापनी युक्त भी होते हैं और लय आधारित मापनी मुक्त भी होते हैं। तो ये तीनों छंद जो हैं वो लय आधारित हैं और मापनी मुक्त हैं। इसमें मापनी नहीं होती है, सिर्फ कल संयोजन को देखा जाता है। आज मैं छोटा मोटा कुछ कल संयोजन पर भी आपको व्यक्त कर दूं। कल संयोजन के बारे में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कल संयोजन पर, लेकिन थोड़ी बातें मैं कल संयोजन पर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल संयोजन कहते किसे हैं? जैसे आपको ज़मीन पर चलने के लिए कोई अगर सड़क, हॉलो ब्लॉक की सड़क बनी होती है, हॉलो ब्लॉक्स जो होते हैं, तो उनकी सड़क अगर बनाई जाए, तो अगर हमने उसको समतल बनाना है, उसमें गड्ढे नहीं रखना है, तो त्रिभुज के साथ में त्रिभुजाकार हॉलो ब्लॉक के साथ में त्रिभुजाकार हॉलो ब्लॉक मिलाना पड़ेगा, और चतुर्भुजाकार हॉलो ब्लॉक के साथ चतुर्भुजाकार हॉलो ब्लॉक मिलाना पड़ेगा। हॉलो ब्लॉक अंग्रेजी का शब्द है और हॉलो ब्लॉक से सड़कें निर्मित होती हैं। आप टाइल्स का उदाहरण भी ले सकते हैं। अगर अपने दीवार को, पूरी दीवार को अगर टाइल्स से भरना है तो या तो त्रिभुजाकार टाइल्स लगाएं, एक त्रिभुजाकार अगर एक टाइल लगा है तो दूसरा भी त्रिभुजाकार टाइल ही लगाना पड़ेगा, तभी वो समान हो पाएगा। इसलिए कलन जो होता है वो समान होना चाहिए। इसलिए हम अगर त्रिकल देते हैं तो उसके साथ एक दूसरा त्रिकल लिखना पड़ेगा या पंचकल लिखना पड़ेगा, ताकि
समकल के साथ समकल और विषमकल के साथ विषमकल का नियम जो होता है कल संयोजन में होता है, उसका पालन हो सके और हमारी जो सड़क है, जो हमारी लय की सड़क है ना, क्योंकि हमारे कंठ को गेयता प्राप्त करने के लिए जो पंक्ति की जो सड़क है वो समान चाहिए होती है, तब उस पर हमारी लय जो है वो गति के साथ में और पूर्णता बद्धता लयबद्धता के साथ में लय चलती है। तो ये हो गई कल संयोजन की कुछ बात। आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं तीनों छंदों की। तो ये तीनों समान लय और मात्रा भार वाले मात्रिक छंद होते हैं। 2-2 या चारों चरण समतुकांत रखे जा सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 16 यति 14 मात्राओं की यति पर 30 मात्राएं होती हैं। मापनी में ये तीनों मापनी मुक्त लय आधारित छंद होते हैं। इस कोई मापनी नहीं होती है। कल संयोजन के आधार पर ये पंक्तियों की सड़कें जो हैं वो समान बनानी पड़ती हैं। विशेष ये है कि लावणी में अंत में गुरु लघु अनिर्धारित होते हैं, यानी कोई निर्धारित बात नहीं है कि लावणी छंद में गुरु पदांत में 1 हो कि 2 हो कि 3 भी हो सकते हैं। लेकिन कुकुब और ताटंक छंद में इसका निर्धारण होता है। कुकुब छंद के पदांत में 2 गुरु अनिवार्यता होने चाहिए और ताटंक छंद के पदांत में 3 गुरु अनिवार्यता होने चाहिए। ये है कुकुब और ताटंक और लावणी छंद के तीनों बारीक अंतर। छोटे तीनों छंदों का एक बारीक अंतर है कि लावणी में पदांत में 1 गुरु भी हो सकता है किसी पंक्ति में, किसी में 2 गुरु भी हो सकते हैं, किसी पंक्ति में 3 गुरु भी हो सकते हैं। चारों पंक्तियों में अलग अलग गुरुओं का निर्धारण हो सकता है। लेकिन कुकुब छंद में हर एक पंक्ति में, हर एक पदांत में, हर एक पंक्ति के अंत में 2 गुरु होना अनिवार्य है और ताटंक छंद के हर एक पंक्ति में पदांत में 3 गुरु होना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये इसका मूल अंतर है तीनों छंदों का। बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं उदाहरण की, जो मैंने त्वरित लिखे हैं। इसमें लावणी छंद का उदाहरण जो लिखा है उसके बारे में बात करते हैं और लय जो है वो मैं गुनगुना देता हूँ मूलतः। वैसे इन तीनों छंदों की लय आपको याद रखने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध एक भजन है, उसको आप याद रखें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। ये लावणी छंद पर ही लिखा हुआ जो है भजन है। और लावणी छंद में इस पूरे भजन में आप देखेंगे तो पदांत में किसी में 2 गुरु हैं, किसी में 1 गुरु है, किसी में 3 गुरु भी हैं, तो उसको लावणी छंद बोला जाएगा। अगर ये कुकुब छंद में होता तो हर एक इस पूरे भजन के पूरे गीत के पदांत में 2 गुरु अनिवार्यता होते और अगर ये ताटंक छंद में होता तो फिर 3 गुरु अनिवार्यता होते। ये बात होगी इसके बारे में, जो है पदांत में गुरुओं की अनिवार्यता के बारे में। अब इसकी मूल लय भी मैंने आपको एक भजन के तौर पर बता दी है। अब जो उदाहरण मैंने लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। उदाहरण लावणी छंद का जो है पहला उदाहरण। क्षत्रिय कुल के दीप प्रज्वलित महामहिम श्री राम अभी, इनका नाम सुमिर लेते ही बनते बिगड़े काम सभी। ऋषि पत्नी की कीर्ति बढ़ाई, भील सुता पावन कर दी, सीता हित सागर पुल बांधा। पल लिख गया है, टंकण त्रुटि, बस पुल शब्द लिखने की आवश्यकता थी। सीता हित सागर पुल बांधा, प्रेम नींव जग में धर दी। क्षत्रिय
क्षत्रिय कुल के दीप प्रज्वलित, महामहिम श्री राम अभी, इनका नाम सुमिर लेते ही बनते बिगड़े काम सभी। ऋषि पत्नी की कीर्ति बढ़ाई, भील सुता पावन कर दी, सीता हित सागर पुल बांधा, प्रेम नीव जग में धर दे। अगला उदाहरण जो कुकुब छंद का मैंने लिखा है वो भी आपको इसी लय में गुनगुना कर बता देता हूँ। ये मूल लय मान सकते हैं आप, और इसकी विभिन्न लयें भी हो सकती हैं, और बहुत सारे गीत, फिल्मी गीत भी इस छंद पर लिखे गए हैं। अब कुकुब छंद का भी उदाहरण इसी लय में पढ़ूंगा मैं। मेरे राघवेंद्र रघुनंदन, कौशलेश के तुम जाए, मात पिता की आज्ञा भर से, छोड़ राज्य को बंधाए। मर्यादा पुरुषोत्तमता की, महानीव जग तुमने डाली, बानर और भा। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखते समय, इसमें लय बाधा हो रही है। वानर भालू इकट्ठे करके, और शब्द को ना माना जाए, इसमें गलती से टंकट त्रुटि बस लिख गया है। वानर भालू इकट्ठे करके, प्रभुता निश्चर दल घाले, मेरे राघवेंद्र रघुनंदन। त्वरित लिखा हुआ उदाहरण है, इसको अन्यथा न लें, और जो मैंने बोल कर बताया है उस प्रकार से लें, और शब्द को इसमें ना माना जाए। अगला ताटंक छंद का उदाहरण, जो कि एक पुराना लिखा हुआ मेरा गीत है, उसमें से उद्धृत किया है मैंने। राम जगत में सार सर्वथा, अन्य न तारण हारा है, सीता प्रियतम तुम बिन मेरा, अब तो कौन सहारा है। क्रोध बना है 10 मुख नर को, ज्ञान शून्य कर जाता है, और उधर घन नाद अहम बन, सारे पुण्य नसाता है। अब बात करते हैं पदार्थों में गुरुओं की। तो जो तीसरा उदाहरण है ताटंक छंद का है। आप देखो, तारण हारा है, हारा है, हा भी गुरु है, रा भी गुरु है भी गुरु है। तो पदांत में प्रथम पंक्ति में 3 गुरु हैं। इसी प्रकार सहारा है में हा रा है, ये तीनों भी गुरु हैं। फिर उसके बाद में कर जाता में भी जाता है, ये तीनों भी गुरु हैं। पुण्य नसाता है में भी साता है, ये तीनों भी गुरु हैं। तो ये ताटंक छंद माना जाएगा। कुकुब छंद में भी देखिए आप, प्रथम पंक्ति में जाए, दूसरी में धाए, और तीसरी में डाली, और चौथी में घाली। ये दो शुद्ध गुरुओं का प्रयोग है, इसलिए इसको कुकुब छंद माना जाएगा। और लावणी छंद में मैंने एक एक गुरु ही हर एक पंक्ति में दर्शाया है, ताकि आप को कोई भ्रांति न हो। एक गुरु भी हो सकता है पदांत में, लावणी छंद में 2 गुरु भी हो सकते हैं, 3 गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन हर पंक्ति में अलग अलग गुरुओं की मात्रा होगी। अगर ये 2-2 कर दिए सभी पंक्तियों में तो फिर कुकुब छंद हो जाएगा, 3-3 कर दिए सभी पंक्तियों में तो फिर ताटंक हो जाएगा। इसलिए क्या है, भिन्न भिन्न पंक्ति में भिन्न भिन्न गुरुओं की संख्या रखी जाए तो भी वो लावणी छंद ही माना जाएगा। इस प्रकार से इन तीनों छंदों के बारे में जानकारी थी, वो आप तक पहुंचाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करता हूं आप सभी की समझ में आया होगा, और आप की लेखनी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माँ शारदे हम सभी पर कृपा बरसाती रहें, आप सुंदर सृजन करते रहें, और बहुत ही बेहतरीन ये लय पूर्ण छंद होते हैं। इन छंदों को विभिन्न लयों में, वीर रस की लयों में, और शांत रस की लयों में, और करुण रस की लयों में, और विभिन्न प्रकार की लयों में गाया जाता है, और मंचीय कवियों के लिए बहुत ही उपयुक्त छंद माने जाते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं छंदों में लिखते हैं। भाव भी पूर्ण प्रकट किए जा सकते हैं मात्रिक छंद होने के कारण। सादर नमन है।
जयति पांचजन्य काव्य प्रसून, जयति मातु शारदे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे छंद विधान के साथ में। सादर नमन।